बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग फेस चैनल। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो ज़्यादातर एग्जाम वीडियो से रिलेटेड थी और उनके अंदर जो है वो हमने बेसिक आईटी जो थी यानी कि कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स है उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज हम MS वर्ड का जो है वो सेशन स्टार्ट करेंगे और ये भी एग्ज़ाम वीडियो से लिया गया है क्योंकि काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स की जो है रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमसे जुड़े हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आज हमारा MS वर्ड का सेक्शन 1 है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको हाफ आज कवर कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ये असल में जो है ना एबिलिटी टू कंबाइन नेम एड्रेस, देखें MS वर्ड ना मोस्टली लोगों को इस बारे में नहीं पता कि MS वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के काम नहीं आता, वो ज़्यादातर ईमेल वगैरह सेंड करने के भी काम आता है। इसके थ्रू हम ईमेल्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये इसी से रिलेटेड पूछ रहा है कंबाइन नेम एंड एड्रेस, यानी कि अगर हम नाम के आगे कोई ईमेल एड्रेस वगैरह रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे पिक करके उसी के ऊपर वो ईमेल भेज सकता है। तो इसको मेल मर्ज कहते हैं। ठीक है, कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 2, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि एक ही लेटर हम डिफरेंट पर्सन को जो भेज सकते हैं उसको क्या कहते हैं। ये बिल्कुल सेम जैसे हमारा ऊपर हमने भी पढ़ा है मेल मर्ज, तो ये भी मेल मर्ज का एक फंक्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। ठीक है, अब इसके अंदर देखें ऑप्शंस में आ रहा है कीप एन अकाउंट टू मनी स्पेंड, डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंटरी, टाइप अ बायोग्राफी। हम इसके अंदर अपने अकाउंट्स वगैरह की डिटेल रख सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई उसका फ़ायदा क्या होगा, ना हम उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई हम मतलब कि कुछ एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं। तो वर्ड जो है मोस्टली यूज़ होता है बायोग्राफी को टाइप करने के लिए, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाने की बुक लिखनी है तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन जो है ना, ये यूँ समझिए जैसे अगर आप कोई बुक देखते हैं तो वो एक साइड से बाइंड हुई भी होती है और जिस साइड से बाइंड होगी ना उस साइड पर कोई चीज़ प्रिंट नहीं होती। यानी कि अगर आप कोई कॉपी वगैरह उठाते हैं तो वो उसके ऊपर जो होता है ना, वो जिस साइड पे बाइंड हुई होगी उधर से आप कुछ लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जगह जो होती है ना वो प्रेस हुई भी होती है। तो यही वो उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं, जिसपे जो है ना प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ बाइंडिंग के काम आती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C ना, मार्जिन डेट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेपर, यानी कि जब बाइंडिंग साइड जो होती है पेपर की वो मार्जिन हम उसमें ऐड करते हैं जब वो प्रिंट हो रहा हो, यानी कि हमने यहाँ पे वो करना है बाइंड करना है, इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कटर मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 5, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। कि इनमें से मतलब कौन सा जो कमांड एंड टूल्स है वो मोस्टली यूज होता है? जाहिर सी बात है वो टूल बार, लेकिन जो है ना ये जो MCQs पूछा हुआ ये मेरा ख्याल है इन्होंने पूछा है पुराने MS ऑफिस के जो है ना वो वर्जन से, क्योंकि जो अब आ रहा है उसमें आता है रिबन, रिबन के ऊपर सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन बन रहा है हमारा टूल बार बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। अभी ये मेल मर्ज जो है ना, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है ना अक्सर बंदा भूल जाता है यार, क्योंकि मेल मर्ज इतना कॉमन यूज़ नहीं होता और ये पता भी किसी किसी को होता है। तो ये मोस्टली जो एग्जामिनर होता है ना वो ये क्वेश्चन डालता है कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आप इससे रिलेटेड मेल मर्ज से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मौजूद है मेल मर्ज की, कि इसको कैसे यूज़ करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो हो जाए। लेकिन अगर आपने जस्ट रट्टा मारना है इसका तो फिर ये इसका वर्ड फीड है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। बस अब ये याद रख लेना, मेल मर्ज ऑपरेशन में आपके पास एड्रेस और नाम होना जरूरी है। ठीक है, ये जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया होगा वो होना जरूरी है जो आपने सेंड करना है। तो इसके अंदर जो है ना ये मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मर्ज फील्ड, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है सिवाय वर्ड फील्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन्स व्हाट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। ये लैंग्वेज बार ये जैसे विंडो 10 में भी ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस स्पेस बार ना लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ, आप इसको छोड़ दें। ऑटो करेक्ट बार ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैशवर्ड एज यू टाइप, मिस स्पेल्ड। तो फिर मतलब ये पूछ रहा है कि ऑटो करेक्ट जो ओरिजिनल डिजाइन होता है किस मकसद के लिए होता है, वो मिस स्पेल्ड के लिए होता है। लेकिन आजकल ऑटो करेक्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, इसके बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं अब ना, मतलब ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी दूर कर सकता है और अब जो आपके रिपीटिंग वर्ड होंगे वो भी बता सकता है। इसके अलावा ये आपको सजेशन भी दे सकता है कि मतलब आप अपने यहाँ पे कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। तो अब तो ये बहुत बड़ा हो गया ऑटो करेक्ट ना। तो पहले जो ओरिजिनल इसका डिज़ाइन था सिर्फ स्पेलिंग को करेक्ट करना था और कुछ भी नहीं, ग्रामर वगैरह को इग्नोर करता था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, होम की यूज इज फॉर। अब ये होम की है ना, होम की में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे ना उसके ऊपर होम की प्रेस करेंगे तो वो वेबसाइट का मेन पेज पे चला जाएगा, यानी कि जो उसका फ्रंट पेज होगा ना उस पर चला जाएगा। लेकिन जब आप MS वर्ड में इसको प्रेस करेंगे ना तो जिस जगह पे आपका कर्सर होगा ना, मतलब जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा ये उसके शुरू में चला जाएगा होम।
ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बिगिनिंग में चला जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो बिगिनिंग हो रहा होगा ना वर्ड, जो जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा होगा ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये होम अकेला और कंट्रोल प्लस होम, ये दो फंक्शन आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या करता है, ये एक वर्ड स्किप कर देगा, मतलब जहाँ पे आपने कोई वर्ड टाइप किया उससे पहले एरो होगा ना, आप कंट्रोल और ये राइट एरो दबा देंगे तो उससे जंप कर जाएगा अगले वर्ड की तरफ। ठीक है, ये इसका होगा। और वैसे अगर आप राइट एरो दबाओगे तो वो जस्ट एक अल्फाबेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एंड की यूज फॉर। अब ये एंड और होम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, होम की से क्या हो रहा था कि वो फ्रंट लाइन के पहले वर्ड पे जा रहा था। ठीक है, और एंड से क्या होगा कि वो लाइन के एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसका कंट्रोल एंड दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में चला जाएगा। ठीक है, ये होम और ये एंड का ना ये फंक्शन आपने याद रखना है, ये बहुत आता है पेपर में। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब ये पेज डाउन वाला जो है ना, ये यूज़ होता है खाली जो पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पूछ रहा है, मैं आपको पेज डाउन को बता रहा हूँ, जस्ट आपकी स्क्रीन को नीचे करेगा। ठीक है, आप मतलब कि जैसे आप पेज डाउन दबाएंगे ना तो वो स्क्रीन ऐसे नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, नीचे पेज डाउन का मतलब तो वैसे नीचे होगा, लेकिन जो आपको स्क्रीन पे ऐसा फील हो रहा होगा जैसे पेज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, असल में वो जो नीचे वाला पेज होगा ना वो ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा पेज नहीं लाएगा, जस्ट कुछ स्क्रीन ही वो डाउन करेगा ऐसे। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं करता वो। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे ना तो वो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो होगा ना वो डॉक्यूमेंट ही वो डाउन हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पेज ही डाउन हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका प्रैक्टिकल भी मैं डाल दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो वही है कि ये एक एक डाउन लाइन पर स्किप करेगा, पैराग्राफ के अंदर अंदर रहते हुए ना, ये एक एक लाइन को ऐसे वो स्किप कर देगा, सॉरी पैराग्राफ को स्किप करेगा, ये एक पैराग्राफ को कंट्रोल डाउन सॉरी। अगर हम खाली डाउन करेंगे तो ये लाइन को करेगा, एक लाइन डाउन जाएगा। अगर हम कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो ये पैराग्राफ को स्किप करेगा एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पेज अप की यूजेस फॉर, ये सेम वही है, सेम फंक्शन इसका। अगर डाउन से पैराग्राफ की तरफ जा रहा है तो अप से वो ऊपर चला जाएगा, इसका ये रट्टा मान लो। फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो, जैसे कंट्रोल प्लस राइट का था वैसे कंट्रोल प्लस लेफ्ट का है, वो लेफ्ट की तरफ जंप कर जाएगा। अगर हम राइट की तरफ प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ जंप कर जाएगा। पेज डाउन की इज यूज फॉर, पेज डाउन की किस लिए यूज़ होती है, पेज डाउन की जो होती है वही जैसे पेज अप था वो सॉरी कंट्रोल पेज डाउन होना पड़ा था, पूरा डॉक्यूमेंट मूव कर रहा है, पेज डाउन जस्ट एक स्लिप ऐसे बस पेज को स्लिप करेगा थोड़ा सा ना। कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस पेज अप किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप जो यूज़ होगा वो पेज अप, यानी कि जैसे पेज डाउन से नीचे जा रहे हैं पेज अप से ऊपर की तरफ जाएंगे, सिंपल। इनके ना आपने प्रैक्टिकल करने हैं, जो जो यहाँ पे मतलब कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर लोगे आपको इतना समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं 20 क्वेश्चन तक यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। हम पढ़ेंगे 21 से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, सारे के सारे हैं। वर्ड परफेक्ट तो मैंने भी ऐसे यूज़ नहीं किया, लेकिन वर्ड पैड और MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड पैड में ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन वो कहलाता तो वर्ड प्रोसेसिंग ही है। वर्ड परफेक्ट मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल प्लस एन का आपको पता है, न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग MCQ क्वेश्चन 24, टू एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। अब ये रिज्यूम विजार्ड जो होता है ना, रिज्यूम अगर हमने बनानी हो तो ये ऑटो क्रिएट करता है रिज्यूम। ये उसके बारे में पूछ रहा है कि वो हम उसे कैसे जो है ना उसे फिनिश करेंगे, या हम कैसे उसे जो है ना कैंसिल करेंगे। जस्ट प्रेस द फिनिश बटन, उसके ऊपर आता है फिनिश बटन को प्रेस कर देना। नोट सो इंपॉर्टेंट, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंसेस इन वर्ड। क्रॉस रेफरेंस के लिए क्या हम डालते हैं, वो वर्ड फील्ड्स डालते हैं। क्रॉस रेफरेंस जस्ट आपने किसी वर्ड का रेफरेंस देना, उसके ऊपर रेफरेंस डाल दो, वो ऐसे ब्लॉक की तरह बन जाता है। ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, सेक्शन ब्रेक ऑप्शन में इनमें से कौन सा नहीं है, प्रीवियस पेज। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। ये तो देखने से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो है वैलिड नहीं है। XPO 2007 तो वैलिड है, ऑफिस विस्टा जो है ना वो कभी सुना ही नहीं, मतलब हो सकता है इसमें ऑप्शन चेंज कर दे तो जो आपको लगे कि कभी हमने सुना नहीं तो उसको स्किप कर देना। ठीक है, उस ऑप्शन को। क्वेश्चन 28, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड, मतलब हेडर ऑफ जो फुटर होता है वो बाय डिफॉल्ट तकरीबन सारे पेजेस पे प्रिंट होता है। जब तक आप उसकी सेटिंग नहीं कर लेते ना तब तक वो सारे पेजेस पे ही होता है प्रिंट। कंट्रोल प्लस G यूज फॉर गो टू के लिए यूज़ होता है। ये मैंने वैसे प्रैक्टिकल जो है ना एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर इसके प्रैक्टिकल वगैरह भी किए हुए, लेकिन मैं मजीद भी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F फाइंड करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस में होता है, कंट्रोल प्लस P प्रिंटर के लिए होता है, कंट्रोल प्लस T ये हैंगिंग इंटेंट होता है, हैंगिंग इंटेंट पैराग्राफ में यूज होता है। क्वेश्चन 35, व्हेन शेयरिंग डाटा इन ऑफिस द डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द डाटा वाज फर्स्ट इंटर्ड सोर्स। जब पहला जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे उसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे, फिर अगर हमने उसे कहीं और लेके जाना है जिधर हम उसे लेके जाएंगे उसे हम डेस्टिनेशन वाला डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। ठीक है, आज के लिए 35 तक बहुत है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 35 करेंगे और इसका एक सेक्शन जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।